हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो सारी की सारी ट्रेड आपके हिसाब से ठीक जाती हैं, लेकिन जब भी आप रियल ट्रेडिंग के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो आप उसके अंदर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा आपने पेपर ट्रेडिंग के अंदर किया था। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि शेयर मार्केट के अंदर आप जब भी कोई डिसीजन लोगे, जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे, तो उसके अंदर जो प्राइमरी चीज़ इन्वॉल्व है वो है मनी, पैसा। एंड जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इंसान के इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। इमोशंस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फियर, डर, ग्रीड, होप। मानो आपने कोई भी एक ट्रेड ले रखी है एंड वो ट्रेड आपकी ठीक चल रही है, आप उसके अंदर प्रॉफिट में चल रहे हो, लेकिन उस ट्रेड ने अभी तक जो आपका टारगेट है उसको हिट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर एक इमोशन आता है डर का, फियर का, कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो मार्केट मेरे से वापस ना ले ले। तो उसी इमोशन की वजह से आप उस ट्रेड को पहले ही एग्जिट कर देते हो, उसके टारगेट को हिट करने से पहले। एंड बाद में आप देखते हो कि जो ट्रेड है उसने आपके टारगेट को एग्जैक्टली हिट किया है एंड उसके बाद आप रिग्रेट करते हो। तो यहाँ पे जो आपका फियर वाला इमोशन है उसने आपकी ट्रेड को ख़राब किया है। उसी के अपोजिट मानो आप किसी भी एक ट्रेड में हो और वो ट्रेड आपकी लॉस के अंदर चल रही है, तो वहाँ पे आप एक होप लिए बैठे हो, आप एक उम्मीद में बैठे हो कि जो आपकी ट्रेड है वो वापस से पॉजिटिव होगी एंड आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आपकी वो ट्रेड है वो आपको और ज़्यादा लॉस दे के जाती है। तीसरा हो सकता है कि ग्रीड। मानो आपने कोई भी एक ट्रेड ली एंड उस ट्रेड ने आपके टारगेट को हिट कर दिया, लेकिन आपके अंदर एक ग्रीड फैक्टर आया कि आपने अगर इस टारगेट को हिट किया है तो आप इससे ज़्यादा और प्रॉफिट कमा सकते हो। आपने वहाँ पे ना कोई भी स्टॉप लॉस लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट ने इवेंचुअली वो सारा का सारा प्रॉफिट आपके पास से वापस ले लिया। तो यहाँ पे जो ग्रीड वाला फैक्टर है उसने आपकी सारी की सारी ट्रेड्स को ख़राब कर दिया। नाउ जो ये इमोशंस है ये हमारी ट्रेड्स के लिए ठीक नहीं है। तो आप कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आप अपने इमोशंस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंसान हो एंड इंसान के अंदर इमोशंस होते ही हैं। तो आप उनको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, आप उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सारे के सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। आपको उन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद जो आपके इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी होना कम हो गए हैं एंड आप जो आपकी ट्रेड्स हैं उनको आप काफ़ी ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को ऐसे बिजनेस ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि पार्ट टाइम जॉब। मान के चलो आप कोई भी बिज़नेस चालू करना चाहते हो तो उसके लिए क्या आप बिना सोचे समझे किसी बिज़नेस के अंदर पैसा लगा दोगे? नहीं, आप उसका पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करोगे, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानोगे, देन श्योर होके कि हाँ आप ठीक चीज़ कर रहे हो, तब आप उसके अंदर अपना पैसा लगाओगे। उसी तरीके से ट्रेडिंग के लिए आपको पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेगी, उनको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी आपकी किस टाइप की मार्केट के अंदर काम करती हैं। मीन्स कोई स्ट्रेटजी आपकी बुलिश मार्केट के अंदर काम करेगी तो कोई स्ट्रेटजी आपकी बियरिश मार्केट के अंदर काम करेगी। उसके बाद आप एक डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। मीन्स कि जब भी आप सुबह ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर जाओ तो आपको पता हो कि यस आप आज के दिन क्या करने वाले हैं। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आप उस ट्रेड के अंदर आपकी जो कैपिटल है उसका 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड के अंदर 1 लाख रुपए का 1 या 2% मीन्स 1000 या 2000 रुपये से ज़्यादा आप उस ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं लोगे। नंबर 3 पे है साइकोलॉजी। आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि जो इमोशंस है वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। इसके लिए आप सबसे पहले मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन ट्राई करोगे तो उससे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी एंड आप जो इमोशंस हैं उनको अच्छे से झेल पाओगे। दूसरा है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हो, रनिंग को ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे एंड जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनको आप बेटर तरीके से ले पाओगे।
नाउ अगर आप इन तीनों चीज़ों को ठीक तरीके से फॉलो करोगे तो इवेंचुअली आप देखोगे कि जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस हैं, जो आपकी ट्रेडिंग है, उनके अंदर से इमोशंस कम होने लगे हैं। आपके इमोशंस कंप्लीटली कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपके इमोशंस धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ये सब चीज़ें स्टार्ट की तो आपके सारे के सारे इमोशंस आज ही गायब हो गए। नहीं, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे करके अगर इन चीज़ों को डेली रूटीन के अंदर करने लग जाओगे तो आगे आने वाले टाइम में मानो 2 महीना 3 महीना के अंदर आप देखोगे कि जो आपके इमोशंस हैं उनका असर आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, आपके ऊपर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तीनों चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उनको बैक टेस्ट करना है, प्लस आप जब भी डेस्क के ऊपर जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। दूसरा, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। आपको किसी भी ट्रेड के अंदर 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तीसरा, आपको अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो ये थी वीडियो कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।